अफ्रीका को धूल चटाने के लिए और सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाने के लिए कोच गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारत की विस्फोटक धुरंधर प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। भाई दूसरे टी20 मुकाबले में क्या होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 हम आपको बताएंगे कि कोई बदलाव होगा भी इस टीम में या कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि भाई बदलावों की ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब जब टीम इंडिया जीतती है तब तब बदलाव होते नहीं है। लेकिन इस मुकाबले में हो भी सकता है, तो बने रहें वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही एक और मुकाबले में टीम इंडिया की जीत चाहते हो तो कर दो यार वीडियो को लाइक, फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि दोस्तों ये पूरा का पूरा मुकाबला रोमांचक होगा, रोचक होगा, क्योंकि अफ्रीका पलटवार जरूर करेगा, क्योंकि उन्हें सीरीज में बराबरी करनी, क्योंकि आज नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि हम मुकाबले को जीतते ही सीरीज में क्या करेंगे 2-0 की बढ़त बनाएंगे। इसके अलावा पहले मुकाबले में हमें जिस तरह जीत मिली है, एडन मार्करम भी सोच रहा होगा भाई साहब मारा या घसीटा है, घसीट कर भाई साहब हमने जिस तरह 101 रन से जो विशाल जीत दर्ज की थी, हमारा कॉन्फिडेंस तो भाई हाई लेवल तक है, लेकिन अफ्रीका का कॉन्फिडेंस धूल में मिल चुका है। बिल्कुल भाई बुरी तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम हारी थी, क्योंकि मुकाबले में कहीं थे नहीं भाई, 74 रन क्या ही होते हैं, लेकिन वहां तक ही पहुंच पाई है। लेकिन भारतीय टीम के लिए भी काफ़ी कमजोरियां थी भाई, क्योंकि बल्लेबाजों ने कुछ परफॉर्मेंस नहीं किया। वो तो भला वो हार्दिक पांड्या का, जिसने ऐसी पारी खेलकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति तक पहुंचा दिया, वरना तो भारतीय टीम भी 150 रनों तक पहुंचने के लाले पड़े हुए थे। बिल्कुल भाई, हार्दिक पांड्या आज नहीं होता उस मुकाबले में तो शायद जो 1-0 की सीरीज में हम आगे चल रहे हैं वहाँ अफ्रीका आगे चल रहा होता, लेकिन हार्दिक पांड्या की बदौलत। लेकिन गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया काम किया है भाई, कि बल्लेबाजों में शुभमन गिल जो एक ऐसा नाम है जो भाई सब मतलब हेटर बनते जा रहे हैं शुभमन गिल के, क्योंकि इसका कारण है जस्टिस फॉर संजू सैमसन, क्योंकि संजू सैमसन के बिना ओपनिंग में क्या था वो जो आपने देखा होगा, जब अफ्रीका के सामने तिलक वर्मा संजू ने एक साथ शतक लगाया था और अफ्रीका को अफ्रीका के घर में मुंह तोड़ जवाब दिया था, वो चीजें याद दिलानी पड़ेगी गौतम गंभीर को, क्योंकि संजू सैमसन को बाहर कैसे बिठाते हो आप, जिस बंदे को अर्धशतक भी नहीं लगाया हो जब से शुभमन गिल ने वापसी की है, उसके बाद फिर भी आप उसी को खिलाते हो। और भाई मुझे लगता है कि शुभमन गिल को ये बार भी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इसे इतने मौके देने वाले हैं कि टी20 वर्ल्ड कप तक भी शुभमन गिल एक भी अर्धशतक नहीं लगाता ना, तो भी ये उसे बार नहीं करेंगे, ये लिख कर ले लो, क्योंकि भाई इन्हें चाहिए सिर्फ और कप्तान बनाना है कैसे भी करके, और इतने मौके देंगे तो भाई किसी ना किसी मैच में तो चल ही जाएगा, तो फिर रन बनना ही है और इनकी टीम में जगह पक्की होनी है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, तो भाई जस्टिस फॉर संजू सैमसन ही चलेगा जिंदगी भर। तो भाई अब हम बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। ये मुकाबला भाई चलो आ जाता हूँ पंजाब के अंदर आ जाओ, क्योंकि मुकाबला महाराजा यदविंदर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लानपुर में खेला जाएगा और भाई चंडीगढ़ में होगा ये महामुकाबला। तो अब आप समझ सकते हैं धूम धड़ाके के साथ ये मुकाबले की शुरुआत होगी। भाई रनों की बारिश होने वाली है, क्योंकि इस मैदान पर काफ़ी रन बनते हैं, हमने काफ़ी बार देखा है। तो ये मैदान एक बार फिर रन चौके छक्कों की बारिश के लिए आप हो जाओ तैयार, क्योंकि हाई स्कोरिंग मुकाबला होने वाला है। पिछली बार भले साउथ अफ्रीका 74 रनों पर ऑल आउट हो गई हो, लेकिन इस मुकाबले में वैसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों का बल्ला भी गरजेगा। बिल्कुल 11 दिसंबर को मुकाबला शुरू हो जाएगा शाम 7 बजे। और दोस्तों ये मुकाबला अर्शदीप सिंह का यूं होम ग्राउंड है, ये समझ सकते हैं, क्योंकि पंजाब में बहुत सारे मुकाबले वो खेल चुके हैं, वैसे उनकी फॉर्म जबरदस्त चल रही है, तो मतलब कोई शिकायत ही नहीं है कि वो अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि पंजाब किंग्स का होम ग्राउंड था। तो भाई यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस होगा हर हाल में। हॉट स्टार पे, स्टार स्पोर्ट्स पे आप इस मुकाबले को लाइव देख सकते हैं कमाल तरीके से। अब हम बात करते हैं अफ्रीका की टीम की। भाई अफ्रीका की टीम यहाँ पर कुछ बदलावों के साथ उतरेगी या नहीं उतरेगी, क्योंकि भाई पहले मुकाबले में तो कह सकते हैं कि उनकी बैटिंग कोलैप्स हुई थी, लेकिन उनके गेंदबाजों ने कमाल किया था। लेकिन बल्लेबाजी में तो भाई रेजा हेंड्रिक्स एक ऐसा बल्लेबाज बचा है जिसे मौका दे सकते हैं, लेकिन वो किसकी जगह पर दे सकते हैं ये भाई सोचने वाली बात है। लेकिन मुझे लगता है कि ये टीम कोई भी बदलाव नहीं करेगी, क्योंकि इनकी टीम पूरी तरीके से परफेक्ट है। एक मुकाबला खराब हो गया तो एक में और मौका देंगे सभी को। बिल्कुल, इसके अलावा कोरबिन बोच की जगह बन सकती है, लेकिन बनेगी किसकी जगह वही चीज़ आती है। फेरारिया को बाहर निकाले तो फिर भाई बात वही आ जाती है कि क्या एक मैच खत्म होने से क्या खिलाड़ी खत्म नहीं होता है। एक बार शायद इसी प्लेइंग 11 के साथ ये मैदान पर उतर सकता है। अब हम बात करते हैं टीम इंडिया की। भाई क्या शुभमन गिल को फिर मौका मिलेगा? तो भाई गंभीर के सूत्रों के अनुसार, गंभीर के सूत्र के मूत्र के अनुसार भाई गंभीर को फिर खिलाया जाएगा और ओपन करेंगे भाई अभिषेक शर्मा के साथ, जो एक तो खेलता है भाई 360 की स्पीड से और एक खेलता है 100 से नीचे की स्पीड से। बिल्कुल भाई, तो यहाँ पर शुभमन गिल को मौका मिलने वाला है, यानी कि ओपनिंग जोड़ी में कोई बदलाव नहीं है। टीम इंडिया की वही जोड़ी फिर से मैदान पर उतरने वाली है। इसके बाद नंबर 3 पर भाई सूर्य कुमार यादव उतरेंगे, लेकिन सूर्या का भी तो भाई इस पूरे साल में एवरेज 14 का ही रहा भाई। पूरे साल में इतना कम एवरेज के साथ खेल रहे भाई, कहाँ से काम चलेगा। इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव का बल्ला चलना जरूरी है, अगर नहीं चलता है तो फिर भाई घोड़े लगने वाले हैं। बिल्कुल, सूर्य कुमार यादव को तो अच्छा परफॉर्मेंस हर हाल में करना ही पड़ेगा, क्योंकि कप्तान है भाई, कप्तान नहीं होता तो शायद बाहर ही बिठा देते हैं। अब नंबर 4 पर खेलेंगे तिलक वर्मा। भाई तिलक वर्मा की फॉर्म तो बढ़िया चल रही है, लेकिन पिछले मुकाबले में भाई टेस्ट खेल के गया था, ये बात उन्हें याद दिलानी पड़ेगी किसी ना किसी को तो। और इस मुकाबले में T20 वाला फॉर्मेट के अनुसार बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। वैसे तिलक वर्मा अच्छी फॉर्म में, लेकिन
अटैकिंग क्रिकेट खेलना पड़ेगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में बहुत निराशाजनक परफॉर्मेंस किया था। इसके बाद भाई अगले नंबर की हम बात करते हैं, जो कि नंबर 5 का है। यहाँ पर भाई हार्दिक पांड्या खेलेंगे। पिछले में अक्षर को भेजा था लेकिन जल्दी विकेट गिर गए थे, इसलिए भेजा था, लेकिन इस बार हार्दिक पांड्या खेलेंगे और नंबर 6 पर अक्षर पटेल खेलेंगे। बिल्कुल, अक्षर पटेल का सिस्टम ऐसा कि जल्दी विकेट गिरेंगे तो ऊपर जाएंगे, जल्दी नहीं गिरेंगे तो शिवम दुबे के नीचे भी जा सकते हैं, सीधी बात, क्योंकि गंभीर एरिया में ऐसा ही चलता है। मतलब अक्षर पटेल 7, 8, 6, 4, 3 कहीं पर भी खिलाया जा सकता है, वो सिचुएशन के अनुसार पता चलेगा। सिर्फ अक्षर पटेल के लिए ये सुविधा उपलब्ध। इसके अलावा शिवम दुबे, जितेश शर्मा, बल्लेबाजी में तो गहराई इतनी ज्यादा है कि ऊपर से मारने लगेंगे तो भाई मारते जाओगे जब तक भाई भारत के बल्लेबाज खत्म नहीं होंगे, लेकिन मारने के लिए नींव मजबूत होनी चाहिए, और नींव में भाई साहब बैठा हुआ है शुभमन गिल। बिल्कुल भाई, नंबर 8 तक भारतीय टीम के पास बल्लेबाजी है। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती और हर्षदीप सिंह, और इसके बाद भाई एक और तेज गेंदबाज टीम इंडिया के पास बचा हुआ रहेगा, जसप्रीत बुमराह। तो यानी कि आप देख सकते हैं पूरी तरीके से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 लाजवाब तरीके से। बदलावों की भाई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैच जीतते हैं तो बदलाव होते नहीं है, सीरीज जीतने के बाद ही बदलाव होते हैं, टीम इंडिया में ऐसा होता है। बिल्कुल, गंभीर क्या करेगा? गंभीर करेगा कि भाई मुकाबले को जल्द से जल्द जीता जाए, सीरीज को मतलब 2-0 से अपने नाम किया जाए, क्योंकि ये सीरीज में हमारे पास मौका है अफ्रीका को 5-0 से हराने का। अभी तक तो है, क्योंकि दूसरे मुकाबले में हम जीत गए तो 2-0 हो जाएगा, और भाई पंजाब के अंदर मुकाबला खेला जा रहा है तो लो स्कोरिंग मुकाबला की उम्मीद बिल्कुल भी मत करना। जो टीम के कप्तान टॉस जीतेंगे वो पहले क्या करेंगे? गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि बाद में आती है ड्यू। भाई वहां तो फायदा एडन मार्कर नहीं उठा पाए थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक रात काली आती तो दूसरी तो भाई अच्छी आती है। एक बार जल्दी ऑल आउट हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार भी तुम जल्दी ऑल आउट हो जाएगा, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एडन मार्करम की टोली वापसी कर सकती है, करके भी दिखाएगी, गारंटी है। हमें अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा इस मुकाबले में, क्योंकि मुकाबला रोमांचक होगा। कम से कम टॉस जीतना ना सूर्य कुमार यादव। टॉस जीतना बड़ा चांस है, लेकिन इसके बाद रन भी बनाने भाई बहुत कुछ करना है इस मुकाबले में। लेकिन फिलहाल हमने आपको इस मुकाबले से जुड़ी हुई जानकारी दे दी है। जानकारी कैसे लगी वो आप कमेंट में बता सकते हैं, और आपके हिसाब से शुभमन गिल को कितने और मैच खिलाने चाहिए? भाई अब तक पूरा साल खेल लिया बंदे ने, एक भी अर्शतक नहीं लगाया। बिल्कुल कमेंट करो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।